हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु, आप सबों को विष्णु मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल क्लास अधूरा रह गया था, पूरा क्लास नहीं हो पाया। मेरा कैमरा काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण से कल क्लास अधूरा रह गया। तो उसी क्लास को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं और कल के जो छूटा हुआ भाग था उसको मैंने आज पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो कल के क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बेसिक समझे थे, उसी को आज हम लोग आगे करते हैं। तो देखते हैं कि कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा रिकेप करते हैं कि कल के बारे में कंटिन्यूटी कैसे होता है। तो देखिए, ये हमने कल ही बता दिए थे आप लोगों को कि ये LHL होता है, ये RHL होता है। और कोई भी फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस तो कैसे कंटिन्यूस होता है, वो LHL, RHL और FA दोनों बराबर होता है। और जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो कैसे होता है कि वो LHL और RHL बराबर नहीं होता है, और हो सकता है कि वो FA बराबर हो जाए और ये दो भी बराबर हो सकता है और ये बराबर ना हो, जिसका मैंने यहाँ पे समझाया हूँ कि जैसे LHL बराबर RHL और डज नॉट इक्वल टू FA, यानी कि दो में से कोई दो बराबर नहीं होगा, तीन में से कोई दो बराबर हो सकता है और एक बराबर नहीं भी हो सकता है। अगर एक भी बराबर नहीं होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जब तक तीनों बराबर नहीं होगा तब तक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे ये मैंने लिखा कि LHL बराबर RHL इक्वल टू FA, ये तीनों बराबर है तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें दो बराबर है, ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, जिस कारण से फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा ये रिकेप खत्म हुआ, हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है ये। इक्वल टू 2 यानी कह रहा है कि सो दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी कह रहा है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर को दिखाइए कि कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पे। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हो गया। अब हम लोग LHL लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 2 का स्क्वायर माइनस 4h प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 4। इक्वल टू 4।
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, इसको 2 लिख सकते हैं आप। चलिए एक बार समझते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन कहता है कि शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले वी हैव f2, जिसपे हमारा ये डिफाइन है f2 इक्वल टू, तो f2 तो f फंक्शन हमारा क्या एक्स स्क्वायर, तो जितना पे वैल्यू है उस पर रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिए LHL क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में क्या होता है कि 2 माइनस एच, फंक्शन पे माइनस एच, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर, अब उसका करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अब एच के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये जीरो बच गया सिर्फ 4। अब हम लोग RHL पे लेते हैं, RHL पे 2 प्लस एच, वो राइट साइड 2 प्लस एच, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये जीरो सिर्फ ये 4। अब देखिए कि LHL बराबर है, RHL बराबर है और F2 बराबर है, हर जगह 4 और 4 तो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 2 पे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन लेंगे और वी हैव f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 4 और 1 3 और 1 7 8। LHL लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 4। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे लिमिट h टेंड टू 0। जैसे यहाँ पे हम हर जगह 0 रखेंगे, यहाँ तो ये क्या हो गया कि ये वैल्यू भी 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 8 ही आ गया। सेम वे में हम लिखेंगे RHL लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 टू 1 प्लस h प्लस 4, तो ये भी हमारा आ गया 8। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FE and fx is continuous at x बराबर 1। प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग वी हैव f1 लिए
तो ये फंक्शन की जगह पे 1 का स्क्वायर 3 4 8, ठीक है। LHS लिए हम लोग F1 माइनस एच, 1 माइनस एच का स्क्वायर 3 1 माइनस एच। अब इस पे 0 रखेंगे एच की जगह पे, यहाँ तो रखेंगे तो ये 1 बच गया, ये 3 और ये 1 4, ये 8 हो गया। RHL लेंगे तो 1 एच के जगह पे 0 0, ये भी 8। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि दस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं 8। हेंस FX इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सॉल्यूशन fx इक्वल टू, इसको थोड़ा हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि फैक्टर कैसे होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये फैक्टर करेंगे यहाँ पे तो माइनस प्लस 2x माइनस 3x और माइनस 6। ये देखिए ये जोड़ घटा के इसके बराबर, तो 2x में 3x गया तो माइनस x और 3 2 जा 6 माइनस 6 यहाँ पे, और यहाँ पे x माइनस 3, और ये हमारा ज्यों का त्यों F5। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और स्टैंडर्डाइज करते हैं। fx इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और x माइनस 3 बाय x माइनस 3 और यहाँ पे 5, x डज नॉट इक्वल टू 3 और x बराबर 3। ये और ये कट गया। अब हमारा रियल फंक्शन जो बच गया वो ये हो गया कि fx इक्वल टू x प्लस 2 5, x डज नॉट इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3। अब हम लेंगे we have F3 इक्वल टू 5 और LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 सॉरी दोस्तों, बराबर लिमिट h टेंड टू 0 3 माइनस h प्लस 2 इक्वल टू 5। सेम हम लेंगे RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 F3 प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस h प्लस 2 इक्वल टू 5। thus LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA hence fx is continuous at x इक्वल टू 3। प्रूफ। तो एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 3। तो हम एक बार इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किए, फैक्टर कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 6 और x माइनस 3। तो एक बार जब इसको हम यहाँ पे कॉमन लिए तो x प्लस 2 और x माइनस 3, तो x माइनस 3 कट गया, तो हमारे पास फंक्शन बच गया x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 3 और 5 जब x इक्वल टू 3। तो अब हम लोग लिए ये कि F3 इक्वल टू 5, कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो वो 5 हो गया। अब हम लोग लेंगे LHL लिए 3 माइनस एच
3 माइनस एच लिमिट का वैल्यू रखे तो 5 हो गया ये। आर एच एल लिमिट 3 प्लस एच, 3 प्लस एच लिमिट का वैल्यू रखे ये। अब तीनों बराबर हो गया हमारा 5 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3 प्रूफ। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों को HW में दे रहा हूँ। अगर आप लोग बनाइए, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके पूछिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के HW में है। पाँच नंबर में आप लोगों को बता देता हूँ। इतना तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव F0 इक्वल टू 1। F0 दोस्तों आप लोगों को एक फॉर्मूला कल बताए थे, याद है? थोड़ा सा याद कीजिए कि लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन थीटा बटे थीटा इक्वल टू 1। यानी जितना वैल्यू यहाँ पे होगा उतना ही वैल्यू यहाँ पे होगा, तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, उतना ही वैल्यू यहाँ पे होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। सपोज दैट लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन 2 थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो नीचे भी 2 थीटा होना होगा, तब वो वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसको। RHL लिमिट h टेन टू 0 f 0 प्लस h लिमिट h टेन टू 0 साइन 3 0 प्लस h बटे 0 प्लस h लिमिट h टेन टू 0 साइन 3h बटा h। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3h है और यहाँ h है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये लिमिट का वैल्यू 1 हो जाएगा मेरा, और ये 3, यानी कि 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। इसलिए एफ ए डज नॉट इक्वल टू RHL। इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 प्रूफ। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सो दैट इतना हमारा क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बाय एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे और 1 है x बराबर 0 पे। तो हम लोग एफ 0 निकाले फंक्शन पे तो 1 निकला और हम लोग RHL निकाले तो लिमिट 0 प्लस एच और साइन 3h बटे इतना हुआ। अब देखिए ये साइन 3h यहाँ पे है और यहाँ सिंगल एच था तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किए और 3 से गुना कर दिए तो हमारा ये फंक्शन का वैल्यू 1 आ गया लिमिट में और ये 3 हो गया। तो देखिए हमारा RHL यहाँ पे 3 है, ये 1 है तो बराबर नहीं हुआ, इसलिए एफ ए डज नॉट इक्वल टू RHL। और जब बराबर नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सही समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है कि 6 नंबर का क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर और 1 इसको हमको दिखाना है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो कि कल बताया था मैंने कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये यानी जितना यहाँ होता है उसका आधा यहाँ होता है, जितना यहाँ उसका आधा यहाँ। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को रट लेना है। और तो हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग वी हैव एफ 0 पे लेंगे तो ये वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं LHL। लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 0 माइनस एच कॉस 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कि लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एच का 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 और नीचे हमारा h स्क्वायर है। h स्क्वायर। अब देखिए इसका कि ये यहां से कि 2 तो हमारा बाहर निकल गया, लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर h बटा 2। तो और यहाँ पे है हमारा ओनली h स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे कि h स्क्वायर बटा 2 करने के लिए हम इसको 2 से 2 h टेंड टू 0 साइन h बाय 2 और इसको हम h बाय 2 से डिवाइड किए तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये स्क्वायर में है दोस्तों, इस चीज समझ कर रखिएगा, ये टोटली ऐसे स्क्वायर में है तो यहाँ 4 हुआ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे 1/4 से इसको कर देंगे। ठीक है, जिस कारण से अब ये कट के और ये 4 हुआ और ये 4 h के साथ कट जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास इसका वैल्यू टोटल हो गया कि ये हमारा 2 इंटू 1 इंटू 1/4 इक्वल टू
2, है ना। इसलिए F0 डज नॉट इक्वल टू RHL, hence Fx is discontinuous at x बराबर 0। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन था 6 नंबर में, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद वी हैव F0 इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग LHL लेंगे, LHL लिए ये, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम लोग LHL लिख दिए, ये LHL होगा, ठीक है। तो सॉरी 1 माइनस कॉस 0 माइनस एच, तो 1 माइनस कॉस एच स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 और ये एच स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे ये 2 हम लोग यहाँ ले आए उठा के, अब बच गया हमारा साइन स्क्वायर एच बाय 2 और यहाँ एच स्क्वायर है, तो इसको बराबर करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर दिए और 1/4 से डिवाइड और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए हमारा ये, अब इसका लिमिट का टोटल वैल्यू हमारा 1 आ गया और ये 2 हमारे पास पहले था और ये 1/4 है, जो ये कट के हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। और 1/2 तो हमारा F0 1 था और LHL हमारा 1/2 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोस्तों 7 नंबर और 8 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के देखिएगा। अगर बन जाता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ये बन जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।